हेलो डियर। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, पिछले वीडियो में हमने एक मॉड्यूल ख़त्म किया था और ये एक नया फ्रेश टॉपिक है। ठीक है, फ्रेश टॉपिक है जो पिछले टॉपिक से तो रिलेटेड रहेगा ही रहेगा। ये एक मेरा फ्रेश टॉपिक है, आज इसको हम शुरू करने वाले हैं। और हम लोग जानते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। ठीक है, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो फिक्स ना हो, वेरी करते रहे। ठीक है, डायनेमिक मतलब वो होता है। और मेमोरी, पहले ये समझते हैं मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। मेमोरी एलोकेशन से ये समझ में आता है कि कहीं पे एक मेमोरी होगा, ये कहीं पे मान लेते हैं मेरे वेरिएबल मान लेते हैं इंट, हम ए माने, हम वेरिएबल को इसे ए माने। ठीक है, ये वेरिएबल के लिए कहीं पे मेरा क्या होगा, मेमोरी जगह स्टोर होगा, कहीं पे जगह मिलेगा इसको। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी ये बता रहे हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या करने वाले। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम क्या लिखें, हम लिखें इंट ए लिखें, तो इससे क्या होगा, इससे मेरा मेमोरी में एक ब्लॉक बनेगा जो कि ए नाम से होगा, यही होगा, ए नाम से एक मेमोरी ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बाइट लेगा मेमोरी में, 4 बाइट लेगा। इंटीजर 4 बाइट लेता है। ठीक है, सिस्टम के अनुसार होता है। तो मान लेते हैं हमको करना है ये, अब जब इंट ए बराबर लिख दिए तो ये क्या हुआ, मेमोरी में मेरा मेमोरी फिक्स हो गया। तो यहाँ ये 4 बाइट ही लेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये मेरा हुआ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। क्या, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मतलब हुआ रुका हुआ, स्टैटिक मतलब रुका, डायनेमिक मतलब जो रुका हुआ ना रहे, मतलब वेरी करते रहे। ठीक है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन ये सब होता है, जो कि ये बदल नहीं सकता, ये फिक्स है। 4 बाइट मिला है तो 4 ही बाइट मिलेगा इसको। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, अब मान लेते हैं हम इसको मेमोरी को बढ़ाना चाहेंगे, मेमोरी को हम बढ़ाना चाहेंगे तो यहाँ पर तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, इसलिए हम पढ़ेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट क्या करेंगे हम, रन टाइम, जब प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट कर रहा है उस समय हम क्या करेंगे, मेमोरी अपना एलोकेट करेंगे। ठीक है, उस समय अपना मेमोरी एलोकेट करेंगे और चेंज भी कर सकते हैं, फ्री भी कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं वो देखेंगे। लेकिन ये पता चला आपको मेमोरी एलोकेशन में क्या करने वाले हैं, मेमोरी एलोकेशन में भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। ठीक है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में नहीं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या बोले, हम आपको बोले एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो हमारे अनुसार बोले जहाँ आप कितना नंबर का सम करना चाहते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, 2 नंबर खुद से मान लेते हैं, हाँ जो ये नंबर का सम होगा। सम तो इतना का भी हो सकता है, 25 + 26 + कुछ भी हो सकता है, 29, इसका भी सम हो सकता है, 3 नंबर का भी सम हो सकता है, 10 नंबर का भी सम हो सकता है, 100 नंबर का भी सम हो सकता है। ठीक है, तो हम आपसे बोले एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो कि 10 नंबर का सम करे। ठीक है, हमसे रन टाइम में पूछे आप कितना नंबर का सम करना चाहते थे, हम 10 इंटर करेंगे तो हमसे फिर पूछेगा 10 नंबर आप इंटर करिए और उसके अनुसार हमको सम करके देगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपके यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, तो ये होगा ना 10 वेरिएबल मानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा तक नहीं करिएगा, आप डायरेक्ट एरे बनाइएगा। ठीक है, एरे बना दिए 10 साइज का एरे बनाए, मान लेते हैं n साइज का आप एरे बनाइएगा और उसके अनुसार n का हम जितना भी वैल्यू देंगे उससे करिएगा। ठीक है, तो वो तो तरीका एक है, लेकिन इसको क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको पता है ये थोड़ा भेजेगी आप कितना नंबर इंटर करेंगे। तो क्या करेंगे हम, मान लेते हैं आप जब हम आपको प्रोग्राम रन करेगा तो मान लेते हैं आपसे पूछा जाएगा कितना नंबर का आप सम करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं आप 5 इंटर किए, 5 इंटर किए। ठीक है, 5 इंटर कर दिए, तो अब क्या होगा, या जब 5 इंटर कर दिए आप तब मेरा मेमोरी एलोकेट होगा 5 साइज, मतलब 5 नंबर का सम करके 5 साइज, मतलब कहने का मतलब हुआ 5। अगर मान लेते हैं इंटीजर टाइप का है तो मेरा क्या होगा, 20 बाइट का मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा एक नंबर को स्टोर करेंगे, तो क्या होगा, मेरा इतना मेमोरी बन जाएगा, ताकि हम उसमें वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक एरे जैसे ये मान लेते हैं, ये मेरा क्या हो गया, एरे बन गया, ब्लॉक बन गया। इसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मतलब ये वही एरे की तरह ही होगा, लेकिन देखिए क्या डिफरेंस है इसमें। तो आप समझ में आ गया मेमोरी एलोकेशन में क्या करने वाले हैं। अभी जितना भी डाउट हुआ होगा 5 नंबर के सम, 3 नंबर के सम, सभी एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मेरा क्या है, डायनेमिकली रन टाइम मेमोरी को एलोकेट करना। ठीक है, इसमें हमको 4 फंक्शन मिलता है। 4 फंक्शन के दौरान हम क्या करेंगे, इसका यूज करके हम क्या करेंगे, अपना मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और इसका ही यूज करके हम क्या करेंगे, अपना एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब चलिए हम चलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मेरा 4 फंक्शन है। पहला फंक्शन मेरा है मैलॉक, बस नाम है, कैलॉक, फ्री, रीअलोक। ये 4 फंक्शन है जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो पहले आप देखते हैं पहला फंक्शन मेरा क्या है। पहला फंक्शन मेरा है मैलॉक। तो मैलॉक क्या कांड करेगा मैलॉक, ये देखते हैं। ठीक है, तो मैलॉक के सिंटेक्स पे जाने से पहले क्या करेंगे, हम इसका कुछ नोट पॉइंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला नोट पॉइंट कहता है इट स्टैंड फॉर मेमोरी एलोकेशन। ठीक है,
मेमोरी एलोकेशन, मैलॉक मतलब मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इट एलोकेट या रिजर्व सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्पेस, सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्पेसिफाइड साइज, जितना हम इसको बोलेंगे उतना साइज का ये सिंगल ब्लॉक देगा। जैसे कि कहने का मतलब मान लेते हैं हम इसको बोले क्या, हम इसको बोले 20 बाइट का हमको मेमोरी चाहिए, मैलॉक का यूज करके हम बोले हमको 20 बाइट का मेमोरी चाहिए, तो क्या करेगा ये 20 बाइट का एक सिंगल मेमोरी ब्लॉक, 20 बाइट का ये सिंगल मेमोरी ब्लॉक हमको दे देगा, 20 बाइट का सिंगल मेमोरी ब्लॉक, 20 बाइट का एक के ब्लॉक दे देगा, जो कि क्या होगा इसमें ही 20 बाइट रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या करेगा, मैलॉक मेरा 20 बाइट का मेमोरी एलोकेट कर गया, जैसा कि बोला गया इट एलोकेट रिजर्व या फिर रिजर्व सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी, सिंगल ब्लॉक है इसका, यहाँ पे आप गादी में बना सकते हैं, ये डब्बा में बना सकते हैं, इसका मैलॉक का क्या, इसका मैलॉक का यहाँ पे डब्बा लिख दीजिए या फिर एग्जाम्पल लिख के ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे 20 साइज का एक डब्बा बन जाएगा और इसमें हो जाएगा 20 साइज का, 50 साइज का करेंगे तो 50 साइज का एक मेरा मेमोरी का ब्लॉक बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इट रिटर्न नल, क्या इट रिटर्न्स नल इफ़ मेमोरी इज इनसफिशिएंट। मान लेते हैं यार आप 50 साइज का 100 बाइट का आप मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं, ठीक है, आपके मेमोरी में उतना जगह नहीं है, तो क्या होगा, जगह तक मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे आप क्या बोला जा रहा है, जब आपको मेमोरी एलोकेट नहीं होगा, जब आपको मेमोरी एलोकेट नहीं होगा तो क्या लिखाएगा, नल रिटर्न करेगा, क्या करेगा रिटर्न, नल करेगा रिटर्न, ठीक है, जब इनसफिशिएंट हो मेरा मेमोरी होगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आ जाएगा, मैलॉक क्या करेगा रिटर्न, नल करेगा। आगे क्या लिखा गया है, मैलॉक फंक्शन रिटर्न द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट इन द एलोकेटेड मेमोरी ऑफ द मेमोरी सेल्स, ठीक है। अगर मेरा मेमोरी मेरा सफिशिएंट है, एलोकेट हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा मेरा मैलॉक फंक्शन, जो ये मेरा फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन है तो कुछ तो रिटर्न करेगा ना, तो ये मेरा फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ये मेरा करता है इसका एड्रेस, मान लेते हैं यहाँ पे अब एड्रेस का बारी क्यों आएगा, अब एड्रेस का यहाँ पे चर्चा क्यों हो रहा है, देखिए एड्रेस का चर्चा इसलिए हो रहा है, क्यों हो रहा है देखिए, जैसे मान लेते हैं मेमोरी मेरा 20 बाइट का, जैसे यहाँ पे इसको हल्का सा डार्क लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा ये मेमोरी में 20 बाइट हमको एलोकेट हो गया, 20 बाइट मेमोरी में एलोकेट हो गया। अब 20 बाइट ये कहाँ एलोकेट हुआ ये तो हमको मालूम नहीं है, तो इसीलिए क्या करता है मैलॉक फंक्शन मेरा क्या रिटर्न करता है, मेरा एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट मतलब पहला बाइट जो होगा 20 बाइट में पहला बाइट जो होगा ये मेरा इसका मेमोरी एड्रेस, इसका एड्रेस मेरा रिटर्न करता है मेरा मैलॉक फंक्शन क्या होता है, इसका एड्रेस रिटर्न करता है। तो उसके बाद हमको पता चल जाएगा आगे कितना बाइट है, ठीक है। तो पता चला एड्रेस का बारी क्यों आया, एड्रेस का चर्चा इसलिए आया क्योंकि हम मेमोरी एलोकेट हो गया, कहाँ एलोकेट हो गया ये तो हमको मालूम नहीं है, ये उसको मालूम करने के लिए मैलॉक फंक्शन क्या करता है, मेरा पहला बाइट का एड्रेस जो होगा वो हमको एलोकेट कर देता है, ठीक है। क्योंकि मान लेते हैं सिंगल ब्लॉक है तो पहला बाइट के बाद 19 बाइट होगा, ठीक है। तो यही इसका लाइन का मतलब है, ठीक है। मैलॉक के बारे में क्या जाने, मैलॉक के बारे में ये जाने, ये मेरा सिंगल ब्लॉक क्रिएट करता है, ठीक है। और मान लेते हैं मेमोरी मेरा इनसफिशिएंट है तो क्या करेगा, नल रिटर्न करेगा। और अगर मान लेते हैं मेमोरी मेरा एलोकेट हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ये रिटर्न करता है मेरा जो पहला सिंगल बाइट है उसका एड्रेस, ठीक है। ये था मेरा मैलॉक के बारे में चर्चा। अब चलते हैं इसके सिंटैक्स पे, मैलॉक के सिंटैक्स पे। मैलॉक का सिंटैक्स कुछ ऐसा है, सिंटैक्स जैसा है वैसा ही मेमोरी एलोकेट करिएगा आप, जब अथी करिएगा जब लिखिएगा कोड में तो वैसा ही लिखिएगा, ठीक है। क्या है मेरा, पहले हम लिखेंगे PTR, पहले PTR लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद कास्ट टाइप क्या है वो बताएंगे। यहाँ पे वो वाला जाति वाला कास्ट नहीं है, यहाँ पे मेरा ये कन्वर्ट करने वाला कास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद लिखेंगे मैलॉक लिखेंगे, उसके बाद हमको कितना बाइट का मेमोरी चाहिए वो लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हम लिखेंगे जैसा है वैसा ही लिखे, PTR लिखे, ठीक है, इक्वल टू कास्ट टाइप मतलब किसके लिए आपको मेमोरी चाहिए, इंटीजर के लिए चाहिए, क्या कैरेक्टर के लिए चाहिए या कोई क्या फ्लोटिंग के लिए चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे इंट स्टार मतलब इंटीजर, यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं क्या, इंटीजर के लिए हमको मेमोरी मिल रहा है, इंट से वही पता चलता है इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैलॉक लिखे क्योंकि मैलॉक का यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बाइट साइज का मतलब कितना बाइट आपको मेमोरी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 100 इंटू साइज ऑफ इंटीजर। हमको इंटीजर का साइज़ यहाँ पे मालूम है 4 बाइट होता है, आप यहाँ पे साइज ऑफ इंटीजर इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि किसी में कंप्यूटर में क्या होता है, किसी सिस्टम में मेरा इंटीजर 4 बाइट लेता है और किसी में 2 बाइट, तो उसके अनुसार यहाँ पे हम लिख दिए हैं साइज ऑफ इंटीजर। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आप ऐसे समझिए 4 बाइट, ठीक है। ये मेरा रिटर्न करेगा 4 क्योंकि साइज ऑफ इंटीजर का साइज 4 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 400 बाइट का क्या होगा मेमोरी मेरा एलोकेट होगा, क्या होगा 400 बाइट का मेमोरी मेरा एलोकेट हो जाएगा। इस लाइन चलने के बाद क्या हो जाएगा, 400 बाइट का मेरा मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 400 हुआ, 400 में पहला जो एड्रेस होगा, ये जो मेरा पहला एड्रेस होगा, ये जो इसका पहला एड्रेस होगा, ये एड्रेस मेरा PTR में आ जाएगा। क्योंकि बोला गया है क्या,
यहाँ पे देखिएगा मैलॉक फंक्शन रिटर्न द एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट का जो एड्रेस होगा वो रिटर्न करता है। तो मैलॉक मेरा ये रिटर्न करेगा, ये जो रिटर्न करेगा वो क्या होगा मेरा इसमें आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे आप ये मेरा होगा मैलॉक का सिंटैक्स क्लियर होगा, इसके बारे में जो पॉइंट है वो क्लियर होगा। तो अब चलते हैं दूसरे, इसका एग्जाम्पल आएगा, इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, इस सब का एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन अभी खाली थ्योरी समझ लीजिए। अब आगे मेरा है कैलॉक, ये समझ में आ गया ना, तो कैलॉक भी समझ में आ जाएगा, रियलॉक भी समझ में आया। बस इस पर टाइम इसीलिए दें क्योंकि ये फर्स्ट बार है, तो ये मेरा फर्स्ट है, तो इस पर टाइम देते हैं, उसके बाद इस सब पर खुद पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं कैलॉक। जैसे कि मैलॉक मेरा क्या है, मेमोरी एलोकेशन करना, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने का एक फंक्शन है, वैसे ही कैलॉक भी मेरा क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए फंक्शन है। ठीक है, लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है पता चल जाएगा। पहला लिखा गया इट स्टैंड फॉर कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, क्या कंटिग्यूअस एलोकेशन के लिए मेरा कैलॉक यूज होता है। सी से कैलॉक और सी से कंटिग्यूअस, ऐसे याद रख सकते हैं। एम से मैलॉक और यहाँ पे क्या ऐसे याद रखिए, क्या सिंगल ब्लॉक। बस ये मैलॉक का कैलॉक आपको मालूम है कंटिन्यूस करता है, तो ये आपका क्या बोलेगा, ये आप सिंगल ब्लॉक ये क्रिएट करता है। ठीक है, बस याद करने का तरीका है, सी से कैलॉक, सी से कंटिन्यूस। मैं भी ऐसे ही याद किए हैं, आप भी ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरा क्या करता है, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूस मतलब लगातार। आगे पढ़ते हैं, उसके बाद एक ही बार में इसको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा गया इट अलोकेट रिजर्व अ मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ सेम साइज। उसके बाद क्या है, इट रिटर्न नल, मेमोरी अगर नहीं मिलता है तो नल रिटर्न करेगा। और ये क्या करता है, द एलोकेटेड मेमोरी स्पेस इज इनिशियलाइज टू 0। ठीक है, इनिशियलाइज टू 0। जैसा कि यहाँ पे एक चर्चा और कर लेते हैं। जैसे मैलॉक में क्या था, मैलॉक में मेरा क्या होगा, मेमोरी एलोकेट हो गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ इसमें रहेगा। जब तक इसमें हम वैल्यू नहीं देते तब तक ये मेरा गार्बेज वैल्यू रहेगा, गार्बेज वैल्यू इसमें रहेगा। ठीक है, ये मैलॉक के लिए था। अब चलते हैं कैलॉक पे मेरा क्या बोला गया है, कैलॉक पे मेरा बोला जा रहा है ये मेरा कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन करता है। ठीक है, कंटिग्यूअस का मतलब क्या है, मेमोरी एलोकेट करेगा ही। तो मान लेते हैं ये मेरा मेमोरी मिल गया, मान लेते हैं हम क्या 20 बाइट का मेमोरी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा 20 बाइट का मेमोरी हो गया, 20 बाइट का मेमोरी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जाए, कंटिग्यूअस बोला जा रहा है, कंटिग्यूअस मतलब लगातार, तो लगातार हो गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद इट अलोकेट या रिजर्व अ मल्टीपल ब्लॉक, क्या मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ द सेम साइज। मल्टीपल ब्लॉक ये क्रिएट करता है, ये क्या मेरा सिंगल ब्लॉक क्रिएट कर रहा था कैलॉक, लेकिन ये क्या करता है मेरा कंटिग्यूअस मल्टीपल ब्लॉक करने का था। यहाँ पे देखिएगा सेम साइज करने का मतलब हुआ, मान लेते हैं इंटीजर मेरा है, तो इंटीजर 4 बाइट लेता है, 4 बाइट। यहाँ पे एरर की तरह इसको समझ सकते हैं। सेम साइज का मेरा ये ब्लॉक क्रिएट कर देगा, ये मिला देता है 4 बाइट, ये भी लेगा 4 बाइट। अगर इंटीजर के लिए तो ये भी लेगा मेरा 4 बाइट, मतलब लगातार सब 4 बाइट लेगा। टोटल मेरा क्या हो जाएगा 20 बाइट। यही कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे कहने का मतलब कंटिन्यूअस करने का मतलब लगातार, और यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक करने का मतलब 4 बाइट का एक ब्लॉक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या रहा था, यहाँ पे मेरा सिंगल ब्लॉक हो जा रहा था, सिंगल बाइट 20 बाइट का, इसमें मल्टीपल नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कैलॉक में क्या होता है, कैलॉक में मेरा कंटिन्यूअस मतलब लगातार। उसके बाद बोला गया है इसके बारे में, ये मल्टीपल ब्लॉक क्रिएट करता है विथ सेम साइज, तो सेम साइज का ये मल्टीपल ब्लॉक क्रिएट कर दिया। ठीक है, अगर मान लेते हैं उसके बाद यहाँ इसमें क्या बोला जा रहा है, अगर मेमोरी नहीं मिलता है कैलॉक से तो क्या होगा, नल रिटर्न करेगा। और मेमोरी कब नहीं मिलेगा, जब मेरा क्या होगा, जब मेरा मेमोरी में उतना स्पेस नहीं रहेगा जितना मैं लोकेट करना चाहते हैं, तब ये मेरा नल रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे गार्बेज वैल्यू था, तो इसमें अगर मान लीजिए इसमें सब मेरा 0 वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, इट अलोकेट मेमोरी स्पेस विथ इनिशियलाइज मेरा 0 से हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, ऑटोमेटिक 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ये इतना समझ में आया। अब चलते हैं कैलॉक और मैलॉक के बीच में डिफरेंस। तो कैलॉक और मैलॉक के बीच में डिफरेंस क्या है, कैलॉक मेरा क्या कहता है, सी से कंटिन्यूअस। ठीक है, सी से कंटिन्यूअस, तो मेरा कैलॉक क्या होगा, कैलॉक मेरा कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है विथ सेम साइज का ब्लॉक क्रिएट करता है। ठीक है, लेकिन मैलॉक क्या होता है, मैलॉक मेरा सिंगल ब्लॉक क्रिएट कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या जाने, उसके बाद हम जाने मैलॉक में मेरा क्या होगा, मैलॉक में मेरा गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज होगा, लेकिन कैलॉक में मेरा क्या होगा, 0 से इनिशियलाइज होगा। और अगर दोनों में मेमोरी नहीं मिलता है तो नल रिटर्न करेगा। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे मेरा कि मैलॉक में बोला गया है, मैलॉक में मेरा क्या करता है, ये जो मेरा फर्स्ट बाइट का जो एड्रेस होता है वो मेरा ये मैलॉक फंक्शन रिटर्न करता है। और कैलॉक में क्या है, कैलॉक में मेरा पहला बाइट का एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना क्लियर हुआ। तो अब चलते हैं इसका हम क्या करते हैं, इसका अब हम क्या करेंगे, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स में जैसा सिंटेक्स लिखा गया वैसा ही करिएगा। पहले लिखेंगे PTR, उसके बाद इक्वल टू कास्ट टाइप, वही कास्ट टाइप मतलब किस में बदलना चाहते हैं। उसके बाद कैलॉक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ ब्लॉक, कितना ब्लॉक हम यहाँ ब्लॉक जो लिखे थे, ब्लॉक जो बनाए थे, कितना ब्लॉक आपको चाहिए। ठीक है, कितना ब्लॉक चाहिए, और साइज ऑफ ब्लॉक, साइज ऑफ ईच ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक का कितना साइज है, साइज ऑफ ईच ब्लॉक यहाँ पे लिखिएगा ईच ब्लॉक। ठीक है,
नंबर ऑफ ब्लॉक और साइज ऑफ ईच ब्लॉक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल में PTR लिखे, हमको फ्लोटिंग में चाहिए तो फ्लोट कर दिए, कैलॉग हमको 50 ब्लॉक चाहिए। क्या चाहिए हमको 50 ब्लॉक चाहिए, साइज ऑफ फ्लोटिंग टाइप का, फ्लोटिंग जितना बाइट लेता है उतना बाइट का हमको 50 ब्लॉक चाहिए, मतलब 50 ऐसा 50 ब्लॉक बन जाएगा। जितना फ्लोटिंग लेता है 4 बाइट लेता है तो 4 बाइट का सब हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे टोटल 50 × 4 200 बाइट का यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इसका एग्जाम्पल ये हुआ। इस सब का यूज करके हम एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब चलते हैं रीअलोक। रीअलोक मतलब होता है क्या, रीअलोक मतलब जो हमको मेमोरी बना हुआ है उसको क्या करेंगे, फिर से एलोकेट करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, यहाँ इसके बारे में लिखा गया है, इफ़ द एलोकेटेड मेमोरी इज इनसफिशिएंट। क्या, इफ़ द एलोकेटेड मेमोरी स्पेस इज इनसफिशिएंट। अगर जब हम मेमोरी एलोकेट किए हैं ये दोनों का यूज करके, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, कैलॉग भी मैलॉग भी। ठीक है, अपने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला जाना है रीअलोक का यूज हम तब करेंगे जब मेमोरी जो हम लोकेट किए हैं वो मेरा इनसफिशिएंट हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हम मॉडिफाई करेंगे एलोकेटेड स्पेस को। एलोकेटेड मेमोरी स्पेस को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई मतलब उसको बदलेंगे। ठीक है, रीअलोक फंक्शन इज यूज टू मॉडिफाई द साइज ऑफ द प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी। रीअलोक का यूज हम क्या करते हैं, जो हम पहले मेमोरी को लोड कर चुके हैं उसको साइज को मॉडिफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स मेरा क्या है, इसका सिंटेक्स है PTR लिखेंगे, रीअलोक लिखेंगे, यहाँ पे जो हम PTR जिस पॉइंटर में उसमें जो वेरिएबल में उसको स्टोर कर रहे थे वो लिखेंगे, और कॉमा कितना हमको न्यू साइज चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हम PTR लिखे, रीअलोक लिखे, हमको PTR में मेमोरी को अपडेट करना है, और यहाँ पे देखिएगा 10 × साइज ऑफ इंट, एक तरह से बोल सकते हैं 40 बाइट हमको एलोकेट करो। फिर से मान लेते हैं 40 बाइट, तो 40 बाइट यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा रीअलोक होगा। रीअलोक का काम क्यों होता है, रीअलोक को जो हमको मेमोरी अगर कम रहा है तो मेमोरी अगर कम रहा है तो क्या करेंगे, हम उसको मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और होता है, मेमोरी हम एलोकेट है तो एक फंक्शन और है फ्री क्या करता है, फ्री मतलब वो नहीं, यहाँ पे फ्री कर देगा मेमोरी को, वो नहीं फ्री करेगा, लेकिन यहाँ पे क्लीन मतलब बोल सकते हैं क्लीन मतलब एक तरह से मेमोरी को डिलीट कर देगा। जब काम हो जाएगा तो हम इस फंक्शन का यूज करेंगे और मेमोरी मेरा क्लियर हो जाएगा। दिस फंक्शन इज यूज टू फ्री द एलोकेटेड मेमोरी स्पेस। जो हमको मेमोरी में लिए हैं जगह, जो हम मेमोरी एलोकेट किए हैं उसको फ्री करने का काम ये मेरा फ्री करता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स ईजी है, फ्री लिखेंगे, जिस मेमोरी एड्रेस को हमको क्लीन करना है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, PTR लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या जाने, आज हम जाने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। मैलॉक, कैलॉक, रीअलोक, फ्री। मैलॉक क्या करता है, मैलॉक में और कैलॉक दोनों मेरा मेमोरी एलोकेशन में यूज होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो चर्चा कर लिए हैं। और एक रीअलोक होता है जो कि मेमोरी को फिर से मॉडिफाई करने में या फिर अपडेट करने में काम आता है। और फ्री क्या होता है, जो मेमोरी एलोकेट मेरा है उसको फ्री करने का काम करता है, उसको क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका जो एग्जाम्पल वाला पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, सबके एक एग्जाम्पल ले लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, पिछले वीडियो में हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का थ्योरी वाला पार्ट देख लिए थे। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसका जो हमारा एग्जांपल है, जो हम बोलेंगे प्रोग्राम। ठीक है, इसका एग्जांपल देखेंगे और इसका यूज कैसे कर सकते हैं, मैलॉक, कैलॉक, रीअलोक, फ्री सब का यूज कैसे कर सकते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, इसका हम प्रोग्राम देखेंगे। प्रोग्राम मेरे पास कुछ ऐसा रहेगा, एक हम इनपुट लेंगे। ठीक है, इनपुट लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम उसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से क्या करेंगे, उतना मेमोरी हम एलोकेट करेंगे और उसके बाद उसमें इनपुट लेंगे। ठीक है, पहले हम ये कहेंगे जब हम कितना नंबर स्टोर करना चाहते हैं वो लेंगे, वो इनपुट में लेंगे और उसके अनुसार हम क्या करेंगे, उसके अनुसार हम एक मेमोरी एलोकेट करेंगे, मैलॉक हो या फिर कैलॉक हो जो भी हो, उससे हम यूज करके उसका मेमोरी एलोकेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसमें हम उतना मेमोरी एलोकेट तो हो गया, अब उसके बाद उसमें हम एलिमेंट देंगे। ठीक है, एलिमेंट या फिर उसमें जो हमारा डाटा होगा डाटा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको प्रिंट करा कर देखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं, पहले हम जानेंगे मैलॉक का, मैलॉक या फिर यहाँ पे लिख देते हैं कैलॉक। क्यों कैलॉक यहाँ पर क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम एक ही एग्जांपल में दोनों देख लेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं मैलॉक। मैलॉक का सिंटेक्स क्या था, मैलॉक का सिंटेक्स मेरे पास कुछ ऐसा था, मैलॉक का सिंटेक्स कुछ ऐसा था। क्या लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे जिसमें हम स्टोर करना चाहते हैं फर्स्ट वेरिएबल का एड्रेस को। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं पहला एलिमेंट, पहला बाइट का जो एड्रेस होगा वो स्टोर करना चाहते हैं, वहाँ इसमें एड्रेस उसका स्टोर हो जाएगा। तो हम क्या करें, सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे पिछले वीडियो में जो हम डिस्कस किए थे वहीं पर यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, सिंटेक्स क्या होता है मैलॉक का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, हम PTR लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टाइप कास्टिंग लिखते हैं, टाइप कास्टिंग इंट स्टार लिखते हैं, या फिर फ्लोट भी लिख सकते हैं, कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कैलॉक। कैलॉक का यूज करें तो कैलॉक लिखेंगे, मैलॉक का यूज करें तो मैलॉक लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके पैरामीटर में चेंजिंग हो जाए। पैरामीटर में क्या चेंजिंग होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैलॉक का जब हम यूज करेंगे तो क्या लिखते हैं, कितना हम करना चाहते हैं, मतलब कितना बाइट हमको चाहिए मेमोरी में वो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमको
चार इंटीजर के लिए हमको मेमोरी एलोकेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू किसके लिए करना है, इंटीजर के लिए। तो इंटीजर का तो 4 बाइट होता है, लेकिन मेमोरी सिस्टम क्या होता है, वैरी करते रहता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर लेंगे, ताकि जिसके सिस्टम में जैसा मेमोरी मिलता है उसके अनुसार यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइज ऑफ इंट लिख देंगे, जिससे क्या होगा, अगर आपके मेमोरी में आपके सिस्टम में क्या होगा, अगर इंटीजर 4 बाइट लेगा तो 4 बाइट के अनुसार यहाँ पे मेमोरी लिखा जाएगा, या फिर आपके सिस्टम में 2 बाइट लेगा तो 2 बाइट के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आपके सिस्टम के अनुसार ये वैरी हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम साइज ऑफ इंट लिख दें, जितना साइज लेता होगा आपके सिस्टम में उसके अनुसार यहाँ पे हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमको 4 ब्लॉक चाहिए मेमोरी का, ठीक है। तो साइज होते हैं कितना 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 बाइट का ब्लॉक मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। किस वेरिएबल में, पीटीआर वेरिएबल में, जिसका एड्रेस वेरिएबल का एड्रेस फर्स्ट एड्रेस जो होगा, पहला बाइट का एड्रेस वो इसमें स्टोर होगा। तो ये मेरा क्या सिंटैक्स मैलोक का, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोग्राम देखते हैं इसका क्या करेंगे। हम यहाँ पे पहले हैशटैग इंक्लूड std.h ये तो लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे लगा दिए ये, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडर फाइल और लगाएंगे हम यहाँ पे। वो हेडर फाइल क्या है, हैशटैग इंक्लूड stdlib.h, ये मेरा लाइब्रेरी फंक्शन है, इसका यूज करेंगे। सॉरी लाइब्रेरी फंक्शन है, ये हेडर फाइल है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इंट में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हमको क्या करना है, एक वेरिएबल में, यहाँ इस वेरिएबल में को क्या स्टोर हो रहा है, इस वेरिएबल में मेरा क्या हो रहा है, एड्रेस आ रहा है। एड्रेस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पे क्या किए हम यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इंट स्टार पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमको मालूम करना है कि आप कितना नंबर इंटर करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी कितना नंबर इंटर करना चाहते हैं वो स्टोर कराने के लिए वेरिएबल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे जिसका नाम एन रखिए, ए भी रखिए, जो भी आपको मन है वो रख लीजिए। यहाँ पे एक वेरिएबल हम एन डिक्लेयर कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कितना नंबर इंटर करना चाहते हैं, 10, 20, 50, ठीक है, वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या किए, एक मैसेज प्रिंट कर दीजिए कितना नंबर आप इंटर करना चाहते हैं, ठीक है। इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आप इंटर करना चाहते हैं, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे नंबर कितना, नंबर एलिमेंट का कितना, 10 हो, 50 हो, 100 हो, जो भी हो वो इंटर करिए। तो स्कैनएफ करवा के हम क्या करेंगे, एन में वो नंबर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। एन में मान लीजिए हम वो नंबर स्टोर कर लिए, मान लेते हैं 10 के लिए हो, 20 के लिए। यहाँ पे एरे, यहाँ पे ऐसे आप एरे भी सोच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एरे में भी क्या रहा था, एरे में मेरा मेमोरी बन रहा था, ठीक है, ब्लॉक जंक का ब्लॉक यहाँ पे बन रहा था, उसमें स्टोर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होगा। एरे में क्या था, एरे में हम जो साइज़ दे दिए वो साइज़ फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइज़ को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायनेमिकली हमको जितना साइज़ चाहिए उतना साइज़ यहाँ पे लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एरे किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए ये वाला चलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन में स्टोर कर लिए उतना नंबर। अब ये कमेंट में लिखे हैं वो भी मत देखिएगा, ये कैलॉक ये यूज करेंगे। या फिर ये देखिए नीचे देखिए पीटीआर क्या किए हैं, पीटीआर को जो सिंटैक्स होता है, जो हमारा मैलॉक का सिंटैक्स होता है वो पीटीआर इंट स्टार टाइप कास्टिंग किए हैं। मैलॉक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम जितना ब्लॉक करना चाहते हैं वो साइज ऑफ इंटीजर, ठीक है। ये सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, इससे मेरा मेमोरी एलोकेट होगा कि नहीं होगा वो चेक करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा, हम यहाँ पे पीटीआर ये लिख दिए, अब मेमोरी हमको मिला कि नहीं वो तो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक थ्योरी में जैसा कि बताए थे, मैलॉक क्या होता है, मैलॉक में मेरा अगर मेमोरी मिल गया, मैलॉक में मेमोरी मिल गया तो मिल गया, और नहीं मिला तो वो मेरा नल रिटर्न कर देता है, ठीक है, मैलॉक फंक्शन। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, तो बस चेक कर रहे हैं जब हमको मेमोरी मिला है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर पीटीआर, ये जो मेरा पीटीआर है, पीटीआर में अभी भी नल है, मेरा पीटीआर में अभी भी नल है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हमको अगर नल है तो क्या होगा, नल है तो मेमोरी नहीं मिला है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम कह देंगे नॉट एलोक, मेरा मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ है, ठीक है। बस मैसेज प्रिंट कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। इफ़ वाला चलेगा तो इस वाला नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए इफ़ वाला मेरा नहीं चलता है तो क्या होगा, इस वाला चलेगा। इस में क्या किए हैं, अगर पीटीआर में मेरा नल नहीं है, इसका मतलब क्या है, मेमोरी मिल गया है। तो मेमोरी मिल गया है तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे एलोकेटेड, मेमोरी मेरा मिल चुका है, ठीक है। अगर मेमोरी मेरा मिल चुका है तो आप क्या करेंगे, जो हमको काम करवाना है वो काम करवाएंगे। क्या काम करवाना है हमको क्या करना है, एलिमेंट को प्रिंट करना है, ठीक है, ये मेमोरी में स्टोर करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे। आप वेरिएबल ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए 10 नंबर 50 नंबर, क्या करेंगे, लूप ही चलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, जो कि मेरा मान लेते हैं हम यहाँ पे इंटर करें 5, यहाँ पे मान लेते हैं एन का वैल्यू, यहाँ पे एन का वैल्यू मान लेते हैं 5 है, एन का वैल्यू मान लेते हैं 5 है, तो एन का वैल्यू मेरा मान लेते हैं यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। एन का वैल्यू मेरा 5, मतलब 5 हम एलिमेंट को स्टोर करना चाहते हैं और उसको एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लूप चलाएंगे, अगर 0 से लेके 5 से मतलब 4 तक जाएगा, 0 1 2 3 4, तो 5 हो गया, 5 तक जाएगा और आई का वैल्यू अपडेट होते रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा हम फॉर लूप चलाए हैं। फॉर लूप पहले क्या होगा, आई बराबर 0 के लिए चलेगा। फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होता है पहले कंडीशन चेक होगा। ये वाला जो हमारा काम है, ये वाला लाइन मेरा एक ही बार चलता है फॉर लूप में।
ये हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक होगा, उसके बाद ये मेरा एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, अपडेट होगा, अपडेट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक होने के बाद ये ऐसे चलते रहता है। ठीक है, ये वाला काम मेरा लूप में एक ही बार होता है, बाद बाकी इतना चीज़ मेरा लूपिंग करते रहता है। ठीक है, तो i बराबर 0 के लिए पहले चला तो यहाँ पे आएगा 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू तो यहाँ पे आ जाएगा ptr 0। अब ptr में 0 में क्या होगा 1 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि आई का वैल्यू क्या है 0, अब +1 कर रहे हैं तो मतलब 1 स्टोर हो जाएगा, इसमें 0 के जगह पर 1 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आई का वैल्यू अपडेट हुआ तो क्या हो जाएगा 1। अब ptr 1 में क्या हो जाएगा मेरा आई का वैल्यू 2 स्टोर हो जाएगा, वैसे ही करते करते 5 तक हो जाएगा। अब सब में वैल्यू मेरा स्टोर तो हो गया, अब स्टोर हुआ कि नहीं हुआ कैसे हमको पता चलेगा, प्रिंट करा के देखेंगे तब ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, उसके बाद ये स्टोर करने के बाद हम क्या करेंगे वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दिए हैं, जो एलिमेंट जो हम इंटर किए हैं या फिर जो हम यहाँ पे लूपिंग के जरिए एलिमेंट दे रहे हैं उसको, वो एलिमेंट क्या क्या है वो हम फिर से लूपिंग के जरिए क्या करें उस सब मेमोरी पे जो हमारा डाटा है मौजूद है वो सबको हम एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, एक्सेस कर लेंगे, यहाँ पे मेरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे मैलॉक का यूज़ करके। यहाँ पे देखने वाली बात ये थी जहाँ मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं, और अगर मेरा मेमोरी एलोकेट हो गया है तो हम काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया तो आपको मैलॉक का समझ में आ गया। तो अब चलते हैं कैलॉक पे। तो कैलॉक भी मेरा मैलॉक ही जैसा है, बस यहाँ पे क्या है, कैलॉक में मेरा क्या होता है कंटिन्यूस मिलता है, मैलॉक में मेरा एक बार पूरा मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हम, यहाँ पे हम देखिएगा कमेंट में लिख दिए हैं ptr int स्टार कैलॉक n साइज ऑफ इंटीजर। ठीक है, ये मेरा कैलॉक का है, ये मेरा कैलॉक का है। तो कैलॉक का है तो यहाँ पे मान लीजिए आपको ये मैलॉक का यूज करते हैं तो मैलॉक वाला दीजिए, नहीं तो कैलॉक वाला यूज करते हैं कैलॉक, बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ हमको मेमोरी एलोकेट करने से मतलब है, तो मेमोरी एलोकेट हम मैलॉक से करें या फिर कैलॉक से करें, बात तो मेरा सेम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको कमेंट में लिख दिए, आप इसका यूज कर सकते हैं चाहे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बतवा इज इक्वल। तो ये मेरा था मैलॉक और कैलॉक, आपको क्लियर हो गया। इसका और भी एग्जांपल लेंगे, बस यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं जिसका कैसे यूज करेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंट एग्जांपल जो होगा, इसका एप्लीकेशन होगा वो हम लेंगे। अब चलते हैं, बस एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पे एग्जांपल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अब क्या होगा, मैलॉक हो गया मेरा, कैलॉक हो गया, अब बच गया मेरा रियलॉक। अब रियलॉक क्या करता है, रियलॉक मेरा क्या है, मेमोरी को, अगर मेमोरी मेरा कम रहा है तो उस मेमोरी को बढ़ाने में मेरा रियलॉक काम करता है। ठीक है, और फ्री क्या करता है, फ्री में जो हम मेमोरी एलोकेट किए हैं उसको फ्री करने का काम करता है। फ्री मतलब जो हमारा रैम में जगह ले लिया है वो उसको हटाने का काम करता है। ठीक है, तो अब चलिए अब चलते हैं रियलॉक। तो रियलॉक में देखिएगा यहाँ पे, यहाँ तक जो है ना मेरा, यहाँ तक डिट्टो मेरा यही प्रोग्राम है। ठीक है, डिट्टो मेरा यही प्रोग्राम है। तो फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम हैशटैग इंक्लूड ये लगाएंगे, उसके बाद हेडर फाइल lib.h है जो वो भी लगाएंगे। हमको वेरिएबल का एड्रेस मिलता है फर्स्ट बाइट का, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे। तो पॉइंटर वेरिएबल बनाने लिए और यहाँ पे हम n का वैल्यू फिर से ले लेंगे, तो n का वैल्यू फिर से हम यहाँ पे n में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैलॉक का यूज करके मेमोरी एलोकेट कर लेंगे। ठीक है, कैलॉक को यूज करके मेमोरी एलोकेट, यहाँ पे मैलॉक का भी यूज कर सकते हैं। मेमोरी एलोकेट कर लिया, उसके बाद फिर से कंडीशन चेक किए मेमोरी मेरा मिला है कि नहीं, ये चेक करने के लिए क्या करें हम, अगर ptr में मेरा नल है तो इसका मतलब मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ है। ठीक है, और उसके बाद एग्जिट कर जाएंगे। अगर ptr में नल नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, ये वाला नहीं चलेगा तो इस वाला चलेगा, इस वाला चल करेगा तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे जहाँ एलोकेट हो चुका है। ठीक है, एलोकेट हो चुका है तो हमको जो काम है वो काम करेंगे। तो काम क्या है मेरा, ये मेमोरी हम जहाँ को जितना मिला है उसके अनुसार क्या करेंगे, उसमें वैल्यू देंगे। अब वैल्यू देने के बाद उसको प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो वैल्यू देने के यहाँ पे देने के लिए बस यही पिछले जो हम ये किए थे वही एग्जांपल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम एक लूप चलाएंगे, यहाँ पर 0 से लेकर n तक, लेस देन n तक i++। यहाँ पे देखिएगा हम क्या करें, ++i या i++ लिखे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा पहले क्या होता है मेरा, ये इनिशियलाइज वाला कंडीशन चला, उसके बाद ये कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक होने के बाद नीचे आएगा, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाने के बाद ऐसे। तो यहाँ पे देखिएगा आप i++ लिखिए या फिर ++i लिखिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप i++ लिखिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा मेमोरी में एलोकेट हो जाएगा, जो डाटा में एलोकेट जो मेमोरी एलोकेट हुआ है उसमें डाटा चला जाएगा, डाटा फेच हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डाटा फेच हो गया तो हमको कैसे पता चलेगा डाटा उसमें स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, हम प्रिंट करा के देखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो हम मैसेज प्रिंट कर दें, एलिमेंट्स ये सब मेरा है। उसके बाद एक लूप चलाए हैं जो कि मेरा एलिमेंट्स को प्रिंट करने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे लूप क्यों चला है, लूप इसलिए चला रहे हैं क्योंकि मान लेते हैं अभी हम 5 एलिमेंट लिए हैं, 50 एलिमेंट भी ले सकते हैं, 500 एलिमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कितना वेरिएबल को लिखते जाएंगे, प्रिंट कराते जाएंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लूप चला दे रहे हैं ताकि मेरा काम आसान हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए मेरा वैल्यू प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा मान लीजिए हमको रिक्वायर्ड था, पहले रिक्वायर्ड था मेरा 5 मेमोरी का। ठीक है, मतलब 5 ब्लॉक ऑफ मेमोरी का रिक्वायरमेंट था, 5 एलिमेंट हमको उसमें स्टोर करना था। ठीक है, तो टाइम के अनुसार क्या हो गया, टाइम के अनुसार वो रिक्वायरमेंट मेरा बढ़ गया। टाइम के अनुसार मेरा 5 एलिमेंट के बदला उसमें हमको 10 एलिमेंट स्टोर करना है। ठीक है, 5 के बदला उसमें हमको 10 मेमोरी 10 एलिमेंट उसमें क्या बोलते हैं
रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमको आप मान लेते हैं यहाँ पे एरे आप करते हैं यूज, आप यहाँ पे एरे यूज़ करते हैं तो क्या होता है 5 साइज़ का आप एरे बनाते हैं और उसके बाद मान लीजिए हमको फ्यूचर में क्या होता है वहाँ पे हमको 10 एलिमेंट एक्सेस करना पड़ता है या फिर स्टोर करना पड़ता था। क्या करते हैं आप, फिर क्या करते हैं 10 साइज़ का एरे बनाते हैं। तो आप 10 साइज़ का एरे बनाते हैं तो क्या होता है वो जो 5 साइज़ का एरे था उसमें जो डाटा था वो तो उसमें नहीं आएगा, उसको आपको कॉपी करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा काम आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है मेरा, पहले हम क्या किए 5 साइज़ का हमको ज़रूरी था तो उसमें 5 साइज़ का स्टोर कर दिए, ठीक है, 5 वेरिएबल उसमें स्टोर कर दिए या फिर 5 डाटा उसमें स्टोर कर लिए। उसके बाद हमको टाइम के अनुसार उसका क्या होगा, उसका रिक्वायरमेंट बढ़ गया 5 से 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे अपने मेमोरी को रीएलोकेट करेंगे। रीएलोकेट मतलब उसको अपडेट कर देंगे। अपडेट कैसे कर देंगे, 5 से हम 10 कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 5 से जब हम 10 करेंगे तो ये नहीं कि 5 पहले था वो खत्म हो जाएगा, वो उसी में रहेगा, 5 से आगे वैल्यू इसमें अपडेट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम क्या करें, यहाँ पर तक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम n का वैल्यू 10 कर दिए, पहले n का वैल्यू मेरा मान लेते हैं n का वैल्यू मेरा 5 था, यहाँ पे मान लेते हैं n का वैल्यू मेरा 5 है, n का वैल्यू मेरा 5 है, इसको कमेंट कर देते हैं, n का वैल्यू नहीं ले रहा डायरेक्ट हम यूज करें। n का वैल्यू मान लेते हैं 5 है मेरा, 5 से मेरा 10 हो गया, 5 से 10 हो गया तो क्या करेंगे हम यहाँ पे मेमोरी को रीएलोकेट करेंगे। तो रीएलोकेट कैसे करेंगे, उसका सिंटैक्स यूज करेंगे, ptr लिखेंगे, रीएलोकेट लिखेंगे, किस वेरिएबल में हमको करना है वो लिखेंगे और कितना हमको साइज चाहिए नया वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 10 × 40, तो यहाँ पे 40 बाइट मिल जाएगा मेरा। जब 40 बाइट मिल जाएगा तो क्या होगा, जो मेरा ऐसा नहीं है जैसे 20 बाइट जो पहले मेमोरी एलोकेट था वो सब साफ हो जाएगा, उसमें जो डाटा है उसी में रहेगा, उसके आगे स्टोर होना शुरू होगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या किए हैं, मेमोरी रीएलोकेट हो गया है अगेन, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हम फिर से उसमें एलिमेंट देना चाह रहे हैं आप, जो हमको 5 नया साइज उसमें आया उसमें हम क्या करेंगे, उसमें एलिमेंट देंगे। तो क्या करेंगे हम लूप चलाएंगे 5 से, ये नहीं हम 0 से चलाएंगे, क्योंकि 0 से 4 तक मेरा 5 तक तो ऑलरेडी उसमें वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे 5 से लेकर 10 तक चला देंगे या फिर जितना हमको n तक है वहाँ तक चला देंगे। तो क्या होगा, हम 5 से लेकर n तक हमको चलाएं अपना लूप और उसमें वैल्यू को ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। ptr यहाँ पे 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा, ठीक है। इतना आ गया, सब में वैल्यू चला गया। अब हम क्या करेंगे, अब वैल्यू गया है कि नहीं गया वो कैसे पता चलेगा, प्रिंट करके देखेंगे तब ना। तो हम क्या करेंगे, हम अब 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करेंगे। क्या 1 से लेकर 10 तक, मतलब जो हमारा पहला एलिमेंट पहला जो बाइट है उससे लेकर 10वां बाइट तक। 10वां बाइट मतलब यहाँ पे 10वां बाइट नहीं 40वां बाइट होगा, यहाँ पे बाइट के अनुसार नहीं, यहाँ पे चलिए ब्लॉक के अनुसार। जो मेरा पहला ब्लॉक है उसका सबका हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे यूजिंग लूप। पहले क्या कर रहे थे हम 5 तक वैल्यू प्रिंट करा रहे थे, उसके बाद हम साइज अपडेट कर दिए 10 तक, और 10 तक अपडेट करने के बाद क्या किए, फिर हम 10 में वैल्यू दे दिए। अब वैल्यू दिए वो पता कैसे चलेगा, प्रिंट करके। तो हम क्या करेंगे, पहला ब्लॉक से लेके लास्ट ब्लॉक तक हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे वैल्यू। तो लूप चलाएंगे 0 से लेके n तक, n का वैल्यू 10 है तो 10 तक, और उसके बाद यहाँ पे ptr को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ से लेकर 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मेरा होता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया मेरा, मैलॉक हो गया, कैलॉक हो गया, रीलॉक हो गया। अब फ्री का काम आता है। तो फ्री का क्या सिंटैक्स, फ्री का सिंटैक्स कुछ ऐसा हम क्या करेंगे, फ्री लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें क्या करेंगे, जो हम वेरिएबल को फ्री करना चाहते हैं वो फ्री लिख देंगे, ठीक है। फ्री नहीं लिखेंगे इसमें, हम क्या करेंगे, फ्री में क्या करेंगे, इसका सिंटैक्स क्या है, फ्री लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर हम जिस वेरिएबल जिस पॉइंटर का हम यहाँ पे मेमोरी फ्री करना चाहते हैं वो पॉइंटर यहाँ पे लिख देंगे। तो ptr का है तो ptr यहाँ पे लिख दिए, सेमीकोलन लगा देंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स बंद कर देंगे। ये मेरा क्या हो गया, यही मेरा एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही हम यूज करेंगे मैलॉक का, कैलॉक का, रीएलोक का, फ्री का। तो क्या हो गया, मैलॉक कैलॉक हम यूज करते हैं मेमोरी एलोकेशन में, और रीएलोक का यूज करते हैं मेमोरी का अपडेशन में, ठीक है। और यहाँ पे फ्री का यूज क्या होता है, मेमोरी को हम फ्री करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब मेरा था एग्जाम्पल मैलॉक कैलॉक रीएलोक और फ्री के ऊपर। तो इसके आगे वाला पार्ट में हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंट एग्जाम्पल होता है वो देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।